हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु और भोकाल की एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक काल यात्रा, जो कि काल दर्पण कॉमिक्स का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल यात्रा। एक समय की बात है, आलोक नामक एक परा अपने माता पिता के साथ परीलोक में रहा करता था। सारे परीलोक में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। एक दिन कुछ दुष्ट राक्षसों ने परीलोक पर आक्रमण कर दिया। शांति प्रिय परीलोक के परी और परों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कभी भी कोई भी हथियार नहीं उठाया था। यही कारण था कि परीलोक के निवासी राक्षसों के उस आक्रमण का सामना न कर पाए। दुष्ट राक्षसों ने सारे परीलोक में त्राही त्राही मचा दी। उन राक्षसों के सामने जो भी आया, उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। आलोक के माता पिता भी राक्षसों के इस कहर का शिकार हो गए। आलोक ने जब यह दृश्य देखा तो उसका हृदय चित्कार कर उठा और वह परीलोक के विनाश के उत्तरदायी और अपने माता पिता के हत्यारों की खोज के लिए अपने महागुरु की शक्तियों को लेकर साधारण परे से बन गया भोकाल। भोकाल अपने महागुरु की चमत्कारी ढाल, प्रलंकारी तलवार और विध्वंसकारी शारीरिक शक्तियों के बल पर भोकाल ने उन हत्यारे राक्षसों को पृथ्वी पर स्थित तिलिस्मी ओलंपाक में खोज निकाला और उन्हें समाप्त करके अपना बदला ले लिया। लेकिन उन राक्षसों को समाप्त करते करते भोकाल को विकास नगर राज्य, उसके राज परिवार और उसकी प्रजा से इतना मोह हो गया कि उसने सदा के लिए विकास नगर में रहने और उसकी रक्षा करने का वचन ले लिया। अपने वचन को निभाने के लिए भोकाल सदा कृत संकल्प रहा और मात्र विकास नगर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से मानवता के भक्षकों का नाश करके वह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाबली कहलाया। भोकाल ने बड़ी बड़ी शैतानी शक्तियों को अपनी तलवार की धार से नष्ट तो किया ही था, बड़े बड़े दिमाग के धनियों को अपनी बुद्धि की धार से मात भी दी थी। हमें भूतकाल के अद्भुत योद्धा भोकाल के कार्यों से प्रेरित होकर अपने में अदम्य साहस भरने की और हर परिस्थिति का डटकर सामना करके मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन इतिहास के इस अद्भुत योद्धा भोकाल की यह किताब पढ़कर मुझे जो प्रेरणा मिली है वह जरा अलग है। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या, मुझे पता चल गया कि भोकाल जैसा योद्धा और कोई दूसरा नहीं था। इसीलिए अगर मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को सर्दिया खत्म करना चाहता हूं तो मुझे उसे भूतकाल की उस दुनिया में भेजना होगा जहां भोकाल जैसा योद्धा मौजूद है। और इसके लिए मुझे इस काल दर्पण को एक बार फिर जोड़ना होगा, जिसे मैंने इसलिए तोड़ दिया था कि इसमें प्रवेश करके भूतकाल की दुनिया में पहुंचा परमाणु फिर कभी वापस ना आए। इस बारे में जानने के लिए पढ़े काल दर्पण नामक कॉमिक विशेषांक, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े। और अब चूंकि मुझे मेरी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई है, इसीलिए मेरे लिए इस काल दर्पण को जोड़ना मुश्किल नहीं होगा। अब मैं इसमें ऐसी शक्ति डालता हूं जिसकी वजह से परमाणु भूतकाल में भोकाल की दुनिया में पहुंच जाए। मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं चलूं अपनी ताकत से सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने के लिए। हा हा हा। भोकाल की दुनिया और अपनी उस दुनिया को बचाने के लिए भोकाल पूरे जी जान से जुटा हुआ था। हा हा हा। मेरी बुद्धि के जाल में फंसकर इस बार सहस्त्रा नामक जो संकट तुझ तक पहुंचा है भोकाल, उससे तू किसी भी दशा में नहीं बच सकता। सहस्त्रा के सहस्त्र अस्त्र तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इन अस्त्रों ने तुझे बेबस तो कर ही दिया है, अब ये तुझे बींद भी डालेंगे। सपने मत देख गुनी। अस्त्र मुझे कुछ क्षणों के लिए विचलित तो कर सकते हैं, परंतु समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे शरीर में समाये हुए हैं मेरे
महागुरु भोकाल, जो मुझे प्रदान करते हैं किसी भी अस्त्र को रोकने वाली चमत्कारी ढाल, बड़ूम, किसी का भी सामना करने वाली अद्भुत शक्ति और किसी भी पापी का संहार कर देने वाली यह प्रलयंकारी तलवार, जिसमें समाई हुई है विध्वंसकारी ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति के उस प्रचंड प्रहार ने उन सहस्त्र अस्त्रों का भी नाश किया और उन्हें फेंकने वाले सहस्त्रा का भी। आह! गुनीक के हाथों के तोते उड़ गए। भोकाल को मटिया-मेट करने की मेरी यह योजना भी विफल हो गई। अब एक क्षण के लिए भी मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं। इस तरह कहाँ भागा जा रहा है गुनीक? अपने किए पापों का हिसाब तो करता जा। तू मुझे मारेगा? तुझे मालूम है ना भोकाल कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों को मारना घोर पाप है। मुझे सब मालूम है गुनीक, इसीलिए तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दूंगा, ताकि तू फिर कभी अपने शैतानी और षड्यंत्रकारी दिमाग के बल पर मेरा और विकास नगर का अहित करने का कोई षड्यंत्र ना रच पाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। ओह, ये पीछे आवाज कैसी? जुर्र! अचानक पीछे गूंजी उस आवाज पर भोकाल चौंका, लेकिन वह संभल पाता उससे पहले ही। बड़ाक! उफ! आ! आई! भोकाल के ठीक पैरों के नीचे हुए उस भीषण धमाके ने वातावरण के साथ साथ भोकाल के मस्तिष्क को भी हिला डाला। उस भीषण विस्फोट से घायल हो चुके भोकाल को संभलने में कुछ समय लगा। उफ! एक पीतांबर और हरे वस्त्रों वाला कोई व्यक्ति या दैत्य किसी विध्वंसकारी शक्ति के साथ साथ विद्युत की गति से उड़ता आया और उस शक्ति के साथ मेरे पास आकर धरा से टकरा गया। अगर मैंने सही समय पर स्वयं को पूरी तरह ढाल के पीछे नहीं कर लिया होता तो उस शक्ति ने मेरे चीथड़े उड़ा दिए होते। कौन था वह पीतांबर और हरे वस्त्रों वाला वह व्यक्ति जो एक अत्यंत प्रलयंकारी शक्ति को लेकर यहाँ पहुंचा था, और अब कहाँ गया वह? वह तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, गुनीक भी कहीं नहीं दिख रहा। उस व्यक्ति के साथ वह भी गायब है। ओह, समझ गया। वह व्यक्ति वास्तव में सहस्त्रा की तरह ही गुनीक के इशारे पर नाचने वाला कोई शैतान था, जो अपने किसी घातक हथियार के साथ मुझे समाप्त कर गुनीक को यहाँ से ले जाने आया था, और अपने आधे उद्देश्य में वह सफल भी हो गया। वह गुनीक को मुझसे बचाकर ले गया। वैसे गुनीक को मुझसे बचाकर ले जाने वाला अपने साथ जो हथियार लेकर आया था वह, और उसका प्रमाण है इस हथियार के जमीन से टकराने से बना यह गहरा गड्ढा। भोकाल का सोचना गलत था। पीले और हरे कपड़े वाला गुनीक को नहीं ले गया था, बल्कि गुनीक उसे ले गया था। भोकाल जैसे ही मुझे बंदी बनाने के लिए बढ़ा, वैसे ही यह रहस्यमयी व्यक्ति पता नहीं कहां से अपने साथ कोई अद्भुत शक्ति लेकर ठीक भोकाल के पास धरा से आ टकराया। इसके अस्त्र के कारण हुए विस्फोट ने भोकाल को तिनके की तरह उछाल दिया। मैं वहां से थोड़ी दूर था, इसीलिए मैं उस विस्फोट से ज्यादा घायल नहीं हुआ, और अवसर देखकर मैं इस व्यक्ति को वहां से लेकर भाग खड़ा हुआ, जो उस विस्फोट के कारण बुरी तरह घायल और अचेत हो गया था। इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि यह एक नहीं सैकड़ों भोकालों को पछाड़ सकता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह है कौन और कहां से आया है। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर यही देगा, क्योंकि इसकी चेतना वापस लौट रही है। चेतना वापस लौटते ही परमाणु उछलकर उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? तुम इस समय महाभारत काल से कुछ ही वर्षों के काल में हो मित्र, और मैं गुनीक हूँ, तुम्हारा मित्र। मैं तुम्हें साक्षात मृत्यु से बचाकर यहाँ लाया हूँ। महाभारत काल? ओह, इसका मतलब ये लगभग 5000 साल बाद की भूतकाल की दुनिया है, और मुझे इस दुनिया में काल दर्पण की सहायता से इतिहास ने पहुंचाया है। ओह, तो तुम भविष्य की दुनिया से
इस संसार में आए हो, परंतु यह इतिहास कौन है जिसने तुम्हें इस संसार में भेज दिया? इतिहास हमारे काल की दुनिया को अपने पाप और शैतानी इरादे के बल पर अपने कदमों में झुकाना चाहता है, और चूंकि मैं उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए उसने मुझे अपने षड्यंत्रों के जाल में फंसाकर अद्भुत काल दर्पण की सहायता से भूतकाल की इस दुनिया में पहुंचा दिया। हो, यानी तुम अपनी काल के पृथ्वी के रक्षक हो। धन्य हो तुम जो मानवता की रक्षा के लिए यहाँ तक आ पहुंचे, जबकि एक हमारे काल का रक्षक है। उसके कार्य किसी भक्षक से भी अधिक घिनौने हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? भोकाल की। भोकाल? कहीं तुम उस भोकाल की बात तो नहीं कर रहे जिसके बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा में लगा रहता था। भोकाल से संबंधित तुमने जो इतिहास पढ़ा है वह असत्य है। उस इतिहास को उन्हीं लोगों ने लिखा है जो या तो भोकाल के चाटुकार है या फिर उसकी तलवार के साहस है कि वह भोकाल के विरुद्ध लिख सके। अब तक जिसने भी ऐसा करने का प्रयत्न किया है उसकी गर्दन उसके धड़ पर नहीं, धरा पर पड़ी नजर आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इतिहास प्रमाणिक तथ्यों को लेकर ही लिखा जाता है। सही कहा तुमने, परंतु भोकाल से संबंधित इतिहास में वही लिखा गया है जो भोकाल और उसकी तलवार ने प्रमाणित किया। और तुम मेरी बात की सत्यता अपनी आंखों से देख सकते हो, क्योंकि संयोग से तुम उस काल में हो जो भोकाल के प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। हालांकि मुझे पता नहीं कि मैं भविष्य की दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा, लेकिन वापस लौटने से पहले मैं भोकाल की सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहूंगा, ताकि मैं उसे उसके कर्मों की सजा देकर उस भविष्य को सुधार सकूं जिसका इतिहास बिगड़ा हुआ है। मैं तुम्हें भोकाल का कहर दिखाने ले चलूंगा मित्र, परंतु इसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि कुछ करने से पहले मैं तुम्हारे घायल शरीर का उपचार करवाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसी बीच भोकाल का एक नई समस्या से दो चार हो रहा था। ये क्या हो रहा है? यहाँ के लोगों के शरीरों पर छाले कैसे पड़ रही हैं? आह आह, इनके शरीरों का मांस क्यों गल रहा है? यह भयानक रोग यही नहीं महाबली, बल्कि धीरे धीरे सारे राज्य में फैल रहा है, और हम लाख प्रयत्न के पश्चात भी यह नहीं सोच पाए हैं कि आखिर यह कौन सा रोग है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हमने बड़ी बड़ी महामारी देखी है और उनका सामना किया है, लेकिन ऐसा किसी भी बीमारी के बारे में ना तो सुना और ना ही देखा। परंतु गहन जांच से यह बात अवश्य सामने आई है कि इस भयंकर रोग का आरंभ राजधानी के उत्तरी छोर से हुआ है, वहां से जहां कुछ दिनों पहले कोई रहस्यमयी शक्ति धरा से टकराई थी। मेरे ख्याल से उसी शक्ति के कारण ही यह सब हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वह शक्ति थी ही इतनी भयानक, और उस शक्ति को लाने वाला अवश्य ही मनुष्यों के मांस को गला देने वाली उस शक्ति की काट जानता होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर विकास नगर और उसकी प्रजा को बचाना है तो सारा विश्व जानता है कि जो हाथ भोकाल के खिलाफ हथियार उठाने का साहस करता है, भोकाल उस हाथ को शरीर पर नहीं रहने देता। खचाक, जिसकी जुबान भोकाल के विरुद्ध चलती है, भोकाल उसकी गर्दन पर तलवार चलाता है। और इस गांव के तो हर घर ने भोकाल के खिलाफ हथियार उठाने और बोलने का प्रयत्न किया है, इसलिए इस सारे गांव को भोकाल के कहर का शिकार होना होगा। भ्रूम। उफ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। भोकाल के बारे में इतिहास में सचमुच गलत लिखा है। अपने विरुद्ध उठने वाली जरा सी आवाज को दबाने के लिए भोकाल ने यह तबाही का खेल खेलकर यह साबित कर दिया है कि वह अन्यायी है, पापी है। मैं उस पापी को यह अन्याय नहीं करने दूंगा। मैं भोकाल को रोकूंगा। रुक जाओ मित्र, भोकाल बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। माना कि तुम अपनी आधुनिक शक्तियों के बल से उसका मुकाबला कर सकते हो, परंतु
अगर तुमने इस घायल अवस्था में ऐसा करने का प्रयत्न किया तो निश्चय ही तुम्हें पराजय का मुंह देखना होगा। इसलिए उचित यही है कि अपने स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करो। वैसे भी मैं इस समय यह नहीं चाहता कि तुम भोकाल पर आक्रमण करो, क्योंकि अगर इस समय तुमने ऐसा किया तो हानि भोकाल को नहीं बल्कि उस छद्म रूप को पहुंचेगी जो इस समय भोकाल के वेश में है। आइए गुनिक महोदय, आइए, कहिए, काम बना? बना, बिल्कुल बना, ठीक वैसे ही बना जैसे कि अपेक्षा थी। परमाणु नामक भविष्य का वह योद्धा भोकाल के अन्यायपूर्ण कार्य देखकर आग बबूला हो उठा था। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो यानी तुम पर उसी समय आक्रमण कर देता। तुमने भोकाल का ऐसा रूप धरा कि परमाणु ही क्या, उस गांव के सभी लोग भी धोखा खा गए जिन्हें तुमने भोकाल के रूप में समाप्त किया। अब जिस भोकाल को इस युग की बड़ी बड़ी शक्तियां ना समाप्त कर पाई, क्या उसे वह भविष्य का योद्धा समाप्त कर देगा? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।